इटाची उचिहा नारुतो सीरीज का वन ऑफ द फेवरेट एंड कूलेस्ट कैरेक्टर है और मुझे यकीन है कि आप में से भी कई लोगों का फेवरेट कैरेक्टर इटाची उचिहा ही होगा। पर सीरीज में हमें वो बहुत कम समय के लिए दिखाया गया था और उसकी फाइट्स और पावर्स अच्छी तरह नहीं दिखाई गई थी, और इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम इटाची की पूरी कहानी ही बदल देंगे और देखेंगे कि क्या होता अगर इटाची उचिहा कभी मरता ही नहीं। द ग्रेट निंजा वॉर में अगर इटाची होता तो क्या होता, और क्या इटाची मदारा उचिहा को भी अपने गेंजुत्सु में फंसा लेता। तो चलिए शुरू करते हैं एक और व्हाट इफ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि हम जानेंगे कि अगर इताची जिंदा होता तो निंजा वर्ल्ड कितना बदल जाता। अब देखो, इटाची को सस्के ने मारा जरूर था, पर हम सब ये जानते हैं कि इटाची जानबूझकर सस्के के हाथों मरा था ताकि उसे मंगेक्यो शेरिंगन मिल सके। और ये शो के मेकर्स भी जानते थे कि इटाची अगर जिंदा रहा तो वो कई कैरेक्टर्स को ओवर पावर के साथ साथ ओवर शैडो भी कर देगा, इसलिए उसे एक अननोन बीमारी का शिकार बना दिया गया। और ये इटाची को भी पता चल गया था कि वो वैसे भी मरने ही वाला है, इसलिए उसने सस्के के अंदर अपने लिए नफरत भर दी थी ताकि वो मंगेक्यो और एटर्नल मंगेक्यो शेरिंगन हासिल कर सके। और अगर इटाची को वो बीमारी कभी होती ही नहीं तो सास्के कभी इतना पावरफुल नहीं बन पाता, और इटाची शायद उसे पहले सच्चाई ना बताता, पर जब वो आयाची को मारने आता तब शायद उसे बता देता और फिर इटाची अपनी निगरानी में सस्के को ट्रेन करता। अब एक और बड़ा सवाल, अगर इताची जिंदा रहता तो इट्स अकात्सुकी का क्या होता। इटाची शायद पहले की तरह ही अकात्सुकी को अंदर से तोड़ने की कोशिश करता और अकात्सुकी को अंदर से धीरे धीरे खत्म करने लगता, और बाद में शायद वो ओबितो और नागाटो के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाता। आप अपने ओपिनियन भी नीचे कमेंट में बताते जाइए ताकि मुझे पता चल सके कि कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया या मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया। सीरीज में हमने काकाशी और इटाची की जोड़ी भी देखी थी और शायद इटाची के जिंदा रहने के बाद हम ये जोड़ी फिर से देख पाते, और ये जोड़ी कितनी मजेदार होती ये बताने की भी जरूरत नहीं है। और अब बात करते हैं द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर की। अगर इताची जिंदा होता तो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर पूरी तरह बदल जाती। इटाची उचिहा हिडन लीफ विलेज के लिए एक बहुत ही बड़ा दाव होता और इटाची इस जंग को ज्यादा देर तक होने नहीं देता, और शायद हमें एक ऐसी लड़ाई भी देखने को मिलती जो हर एक नारुतो फैन देखना चाहता है, इटाची उचिहा वर्सेस मदारा उचिहा। ये लड़ाई इतनी खास है कि इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बन सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इटाची मडारा की ये लड़ाई शायद माइट गाय और मडारा की लड़ाई जितनी फेमस होती। दोनों ही उचिहा खानदान के वारिस हैं और दोनों ही एक से बढ़कर एक है। इस पर अलग वीडियो में ही बात होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अगर इताची पूरी ताकत से लड़ता और बीमार ना होता तो शायद वो अमदारा को भी हराने की ताकत रखता था। अब ये सबसे दिलचस्प सवाल है, अगर इताची जिंदा रहता तो क्या उसे हिडन लीफ विलेज का होकागे बनाया जाता। इताची की सोच हमेशा अपने विलेज की भलाई के लिए थी। उसने अपने पूरे कबीले को मार डाला था और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांव को बचाना चाहता था। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि अगर इताची जिंदा रहता तो क्या होता, बल्कि सवाल ये है क्या उसकी कुर्बानी उतनी महान होती जितनी आज है। शायद नहीं। इताची की मौत ही वो वजह थी जिसने सासुके को सच्चाई से रूबरू कराया। उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि उसका भाई और गांव दोनों सलामत रहे। अगर वो जिंदा रहता तो शायद कहानी तो बदल जाती, लेकिन क्या हम उसे उतना ही पसंद करते जितना आज करते हैं? शायद नहीं। इसलिए किसी ने ये सही ही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही व्हाट इफ के आइडिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आइडिया अच्छा हुआ तो शायद मैं उस पर वीडियो भी बना दूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।